अब हम लोग बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में, शीत ऋतु विंटर ऋतु के बारे में, है ना, जी विंटर सीजन के बारे में। तो शीत ऋतु कब मानते हैं हम लोग? सर्दी कब, दिसंबर से लेके नवंबर, मतलब दिसंबर के बाद से लगने लग जाती है। तो नॉर्मली हम लोग जो है ना उत्तर भारत में मैंने जो है ना, उत्तर भारत में स्पेशली क्यों माना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में थोड़ा सा क्या है कि दक्षिण भारत जो है, एक सिंपल तरीके से तुम समझ सकते हो कि दक्षिण भारत जो है ना, उसमें क्या होता है, जैसे ये दक्षिण भारत है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे समुंदर है ना, हर जगह समुंदर, तो समुंदर के समकालीन प्रभाव के कारण उतना मतलब खास मतलब नहीं दिखता। जैसे लोग बोलते हैं समुंदर मुंबई सब जगह पे है ना, इतना नहीं पता चलता है सर्दी के बारे में, पर फिर भी इसके जैसे ऊपर जैसे मान लो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का प्रभाव, समकारी प्रभाव, जो समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है ना, समकारी प्रभाव बोलते हैं उसको, ठीक है, ये सेम कर देता है उसको, है ना, तो उतना प्रभाव पड़ता नहीं। तो समकारी प्रभाव वहाँ पे उत्तर भारत में नहीं लागू होता है समुद्र से दूर होने के कारण, इसलिए वहाँ पे शीत ऋतु ज़्यादा महसूस की जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो, उत्तर भारत में शीत ऋतु का आरंभ नॉर्मली नवंबर माह के मध्य से होता है, नवंबर माह के बीच से हम लोग मानते हैं, और जनवरी फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने में आते हैं। सबको पता है, नॉर्मली माना जाता है कि भाई जो ये है क्या बोलते हैं, नॉर्मली जो है क्या बोलते हैं, दिसंबर से लेके मार्च तक बोला जाता है कि ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो पर इसमें बोला है कि नवंबर से लेके नवंबर का आधा मंथ जो है वो ले लो, नवंबर का आधा मंथ ले लो, मध्य से बीच में से स्टार्ट होता है, फिर आप चल जाओ जनवरी फरवरी जो होता है उसमें कड़कड़ा के ठंडा पड़ता है, एकदम गड़गड़ा के, समझे, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा उसी समय पड़ता है। फिर हम लोग लेते हैं कि इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान कितना रहेगा, 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस से, ध्यान रखना, 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा। दिन की अपेक्षा रात्रि का तापमान काफ़ी कम होता है, सही बात है, दिन की अपेक्षा रात्रि का तापमान, रात में ज़्यादा ठंडा लगता है, तभी तो कंबल ओढ़ के सोते हैं, ठीक है। तथा पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, पता है राजस्थान में, तो सबको पता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा पड़ता है, गड़गड़ा, तो जो बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब जो हम लोग जैसे कि कभी कहीं कहीं पे चूरू पे, यहाँ पे बीकानेर में भी कहीं कहीं, तो ऐसा होता है कि जो क्या बोलते हैं आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ पानी जो गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, या जो था पानी के ऊपर थोड़ा गाड़ी के ऊपर जो पानी जम जाता है मतलब, तो हिमांक जो है उससे भी उसको पार कर जाता है, जो मतलब रहता है ना, जहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चल जाता है कभी कभी ठंडा में, ठीक है। तो शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है द्रास है, ध्यान रखना, राजस्थान में नहीं बोल कर देना, राजस्थान में इतना भी ठंडा, सबसे द्रास है जम्मू कश्मीर में, जो कि है ना। और शीत ऋतु में उत्तर भारत में ठंडा पड़ने के कई कारण हैं, ठंडा पड़ने का मुख्य तो 3 कारण लोग मानते हैं कि मुख्य तो 3 कारण है, एक कारण नहीं है कि भाई, पहला कारण ये है कि क्या है कि जो हम बताएं समकारी प्रभाव ना, समुद्र के समकारी प्रभाव, क्योंकि जो है राजस्थान पंजाब हरियाणा ये क्या समुद्र से दूर है, समुद्र से दूर होने के कारण क्या है, महाद्वीपीय जलवायु से ज़्यादा प्रभावित होता है, ना कि समुद्र की जलवायु से, इसलिए यहाँ ठंडा पड़ता है, ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये कारण है कि देखो हिमालय के साथ निकटता है, एक तो हिमालय, जैसे मान लो ये राजस्थान है, मतलब ये जो है मान लो ये राजस्थान है, ये पास में थोड़ा सा उधर चला जाए हिमालय आ जाएगा, ठीक है। तो हिमालय के पास जो है हरियाणा पंजाब ये सब निकटता होने के कारण यहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है, ठीक है, एक कारण ये भी है, ठीक है। तो हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ठंडा पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा कारण जो है कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर सबको पता है, तुर्कमेनिस्तान ये वाला जो है रशिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, जो ये लैंड लॉक्ड है पूरी तरह से, ये लैंड लॉक्ड है, मतलब ये पूरी तरह से जगहों से घिरा हुआ एक सागर है कैस्पियन सागर, और यहाँ से ही क्या होता है ना, तुर्कमेनिस्तान से ठंडी हवाएं उठती है, शीतलहर उठती है, पश्चिमी विक्षोभ जानते ही होंगे उत्तर पश्चिम भाग में, तो ये तापमान में कमी करने के कारण ये यहाँ ये जो आता है पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ जो आता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके कारण क्या होता है, ये आता है पश्चिमी विक्षोभ जो है कैस्पियन सागर से आता है, और ये ठंडा होता है, और तो इसी के कारण ये जो आता है ना, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, और ये एक भाग जो है वो हिमालय वाली श्रेणी के किनारे किनारे चलता है, तो यहाँ इस कारण यहाँ पे ठंडा होता है, ठीक है, कि ये 3 कारण हो गए मेनली, ठीक है। समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा से निकटता के कारण प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि उतना वहाँ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ते, कारण बता दिए। एक कारण इसने क्या बताया कि समुद्र के समकारी प्रभाव, समुद्र के पास में है इसलिए समकारी प्रभाव झेलना पड़ेगा, इसलिए कुछ खास नहीं है। दूसरा भूमध्य रेखा से निकटता ज़्यादा है, मान लो ये थोड़ा सा
है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्क रेखा यहाँ से जाएगी, फिर इसके थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे से जाएगी, इसे नीचे बनाना पड़ेगा, पर यहाँ से मान लो जा रही है तो क्या बोलते हैं विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के निकटता के कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु अवधि नहीं होती। दो कारण बता दिए, एक तो समुद्र हो गया और एक विषुवत रेखा होगी। ठीक है, ये मत ध्यान। ठीक है, शीतकाल में पवन स्थल से समुद्र की ओर चलती है, पता ही है क्यों चलती है ना। पवन जो है स्थल से समुद्र की तरफ जाएगी, और गर्मी में पवन है जो है इस समुद्र से उधर जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। जिसके कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती है। सही बात है भाई, जहाँ स्थल से, स्थल में तो कोई पानी होता नहीं, कम पानी की मात्रा, नमी कम होती है, तो वर्षा आने की टेंशन यहाँ कम होते हैं, क्योंकि उनमें नमी की कमी होती है, और साथ में स्थल से घर्षण करने हुए जाने के कारण वो गर्म हो जाती है हवाएं। ठीक है, तापमान उनका बढ़ जाता है। दिसंबर से मार्च के बीच सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है, सबको पता है ये बात, जिसके कारण क्या होता है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब। उत्तर पश्चिम भारत में जब भाई सिंपल बात है, जब क्या बोलते हैं सूर्य जब दक्षिणायन तरफ होगा तो लाइट पड़ेगी नहीं, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने से क्या कारण क्या हो जाएगा, वायुदाब जो है उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च वायुदाब की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण हम पहले बताते हैं ये बात हमेशा याद रखेंगे कि उपोषण कटिबंधीय, जो उपोषण बोल रहे हैं ना, मतलब उपोषण मतलब ठंडा और गर्मी दोनों मिक्स होता है। ठंडा और गर्मी नॉर्मल सर्दी में पड़ता है। ठीक है, तो जो सर्दी वाले में ही तुमको उपोषण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम तुमको दिखेगी, जो है ना, ये तुमको उत्तरी मैदानों में इसका विस्तार होने ये आने लग जाएगी, जिसके प्रभाव से क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत में उत्तर पश्चिम के राज्यों में तीव्र गति, कम समय और सीमांत क्षेत्रों में वाताग्रीय वर्षा होती है। तो ये तुम्हारा उत्तर पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा इसने बता दिया ना, कि जैसे मान लो कि देखो सब, जैसे क्या होता है ना, सूर्य का दक्षिणायन होगा, सिंपल एक समझते हैं, सूर्य का दक्षिणायन हो गया तो वहाँ क्या हो जाएगा कि जब सूर्य दक्षिण में जा रहा है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। ध्यान रखना, ठंडे में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, तो तुमको पश्चिमी विक्षोभ लेते आना है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ लेके आ गए, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में फिर मैदानों में वर्षा होती है, और उसी को वर्षा को क्या बोलते हैं, शीत वाताग्रीय वर्षा। ठीक है, उसी वर्षा को क्या बोलते हैं, वाताग्रीय वर्षा। और शीतकाल में होने वाली इस वर्षा को मावठ कहते हैं। यह है रबी की फसल, और सिंपल बात है, रबी की फसल जैसे गेहूं जो है ये सर्दी के दौरान उगाई जाती है ना, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट होती है। ठीक है, जो मतलब गेहूं के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट रबी के लिए बोल रहे हैं। जैसे मतलब एग्जाम्पल है रबी जो है, गेहूं जो है रबी का एग्जाम्पल है, तो ये रबी की फसल के लिए ये जो मावठ वर्षा है बहुत मस्त है। किसी को पता होगा तो मावठ जो है वो जो क्या बोलते हैं, गाय का दूध होता है ना, जो उससे वो बनता है ना मावा, ऐसे याद रखो। रवि नाम का लड़का है, उसको जो है मावा बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो रवि की फसलों के लिए मावठ वर्षा जो है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरी तरफ जो है अब मानसून इस समय लौटने लग जाता है वापस, सबको पता है ना, सितंबर के बाद में लौटने लग जाता है मेनली। ठीक है, तो दूसरी तरफ लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु, ये एक बात समझ ध्यान रखना, तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून ही जो मेन फेमस काम करता है, वही लौटता हुआ मानसून क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से लेके जाता है और फिर वापस लाते हुए तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे गड़गड़ा के वर्षा करते हो। तो ठंडे में कहीं वर्षा होता है तो तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु जो है ठंडे में वर्षा करने के लिए, तो ये ठंडे में वर्षा वहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये टोटल कुल मिला के जो है ये इतना मतलब सारे ऋतु मतलब शीत ऋतु के बारे में है जितना जान सकते हो। तो एक बार रिपीट फिर से कर देते हैं कि ये कब कहाँ से कहाँ होता है ना, इसको रिपीट कर देते हैं फिर से कि उत्तर भारत में जो है, एक बार फिर से बोल देते हैं कि नवंबर के माह से हम लोग मानते हैं, परंतु जनवरी और फरवरी कड़के वाला दिन होता है। ठीक है, दैनिक औसत तापमान जो होता है वो 21 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा वो भी हम बता दें, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन होने लग गया, तो टेम्परेचर जो है कम होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से मतलब ये रिट्रीटिंग मानसून है। ठीक है, सूर्य का दक्षिणायन होने लग जाएगा तो तापमान कम हो जाएगा, तो ठंडा बढ़ जाएगा, तो 21 डिग्री से कम हो जाएगा तापमान। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह यही हो जाएगा। ठीक है, अब दिन की अपेक्षा रात्रि ज़्यादा ठंडी होती है, सबको पता ही है ना, और पंजाब राजस्थान में यहाँ पे कई बार बर्फ़ भी जम जाता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान द्रास है जो जम्मू कश्मीर में है, और उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के 3 कारण बताए हमने ना। एक कारण था कि भाई समुद्र का समकारी प्रभाव खत्म हो गया, दूसरा हिमालय के पास में तो ठंडी लहरें आ रही है, तीसरा कैस्पियन सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके कारण जो है ठंडी हवाएं आती हैं, वो शीतलहर का 3 कारण ही हो गया।
फिर हम बात करते हैं कि भाई दक्षिण भारत में इतना प्रभावकारी क्यों नहीं, क्योंकि दक्षिण दो इसके भी दो कारण है। एक तो समकारी प्रभाव है, दक्षिण भारत जो है समकारी, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन है तो समकारी प्रभाव उस पर दिखता है ना मेनली। ठीक है, ठीक है, तो मेनली जो है पेनिनसुलर रीजन है ना। तो पेनिनसुलर रीजन होने के कारण क्या है कि जैसे ये पेनिनसुलर रीजन है, समकारी प्रभाव यहाँ से दिखेगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि इसके विषुवत रेखा से निकटता है, इसलिए जो दक्षिणी भारत जो है वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता सर्दी से जितना उत्तरी भारत होता है। ठीक है, पहले बता दिए। ठीक है, और शीतकाल में पवनी स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, पता है वो तो टेम्परेचर जो अब बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या नाम, वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा। तो वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ वायुदाब ज़्यादा है तो वायुदाब ज़्यादा से कम की तरफ, तो वहाँ पे जहाँ पे कहाँ के समुद्र की तरफ फिर लो प्रेशर बन जाएगा, तो हवा जो है समुद्र की तरफ बहने लगेगी, स्थल से समुद्र की तरफ बहने लगेगी, मतलब इसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। मानसून वापस आने लगेगा। ठीक है, और जाता हुआ मानसून हमेशा जाता जाता है थप्पड़ मार के जाता है तमिलनाडु, मतलब थप्पड़ मीन्स कि उसको खोज करके जाता है। उसी वहाँ पे तमिलनाडु में जो बंगाल की खाड़ी से आती हुई जो हवाएं होती, वापस लौटती हवाएं जो होती है ना, वो घूम के तो वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा करती गड़गड़ा के। ठीक है, ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ तुमको खूब रोल दिखने लगेगा, और उत्तर पश्चिमी जो क्या बात पंजाब के इन सब के मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शरद ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं वाताग्री वर्षा या मावठ, यानी ये रबी के फसल के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तमिलनाडु वाला बता दी। थैंक यू।